हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे, राम राम। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। और हमारे हिमाचल में ऐसा होगा, मुझे कभी विश्वास भी नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा। पर एक दो केस, दो तीन केस, चलो भी हो जाता है, हो जाता है। इतना ज्यादा हो जाएगा वो भी नहीं पता था भाई। एक ममता और चलेगी हमारे बीच में से, और ये सिर्फ साइको आदमियों की वजह से होता है। मैं ये नहीं बोलती कि चलो उसकी कहीं गलती नहीं होगी, ताली दोनों तरफ से बजती है। पर चलो अगर होगी नहीं होगी, हमें नहीं पता किसी के घर का। पर भाई किसी को मारना कोई सल्यूशन नहीं है किसी बात का भी। ठीक है, एसिड घटना है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो सर्च करके भी देख सकता है। तो अभी कल उसका निधन हो गया था। कल रात को उसका 11 बजे निधन हो गया था, और कल 3-4 दिन वो जिंदगी मौत के बीच में लड़ी पीजीआई चंडीगढ़ में, और उसके बाद उसका निधन हो गया। तो मेरा सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, मैं मेरे को मतलब कुछ सफाई नहीं देनी है किसी को। पर मैं सरकार से एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ कि भाई जिस तरह से आपने जगह जगह वृद्ध आश्रम खोले हैं ना, इस तरह से कुछ आश्रम ऐसे खोल दो कि अगर लेडीज मायके जाने लायक नहीं है। मायके का सबसे पता क्या होता है, सबसे बड़ा खौफ होता है मायके का। मायके में जाएंगे, मायके की इज्जत खराब होगी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जिनके मायके वाले सपोर्ट करते हैं शायद वो कुछ ना कुछ कर भी जाती है। और जिनका मायके की इज्जत की वजह से जो रह जाती है, वो रहती है सिर्फ अपने बच्चों की वजह से। और रही आदमी की बात, आदमी के बारे में तो वो सोचेगी 2 साल, 2 साल 6 महीने, 10 साल, इतना ही सोच लेगी। पर अगर ऐसी नौबत आ जाए तो आप लोग सोचो कि क्या होगा। पहले एसिड फेंका चेहरे पे सारा, और उसके बाद धक्का दे दिया 2 मंजिल से, जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो गई। हो सकता है कि वो बच जाती, पर इस वजह से वो बची भी नहीं। तो मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि जगह जगह जैसे वृद्ध आश्रम खोले हैं, इस तरह से कोई आश्रम खोलो कि वो मायके में ना जा पाए, मायके वालों की रेपुटेशन खराब ना हो। क्योंकि मायके जाते जान इज्जत खराब होएगी, इसलिए वो शमशान घाट पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो अगर मायके में ना जा पाए, मायका उसका जाने का वो ना हो, तो मतलब ऐसा तो होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को लेके निश्चिंत होके कहीं कोई आश्रम में चली जाए। सिर्फ वो पड़ी रहती है, वो जुल्म सहती है इस वजह से कि उसके बच्चे होते हैं। क्योंकि मरते टाइम में भी उसके मुंह में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ बाबू बच्चा जो था वही था कि मैं अपनी बेटी की वजह से पड़ी हुई हूँ। तो इतनी दुखद घटना थी कि कल मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पाई, सिर्फ उसको ही देख रही थी, उसकी पल पल की खबर ही देख रही थी। तो ये मामला अगर ये कोई लेडीज करती तो वो आग की तरह फैल जाती, पर ये जेंट्स ने किया है ना, इस वजह से इसका कोई इशू नहीं हो पा रहा है इतना। 2-4 दिन है, फिर उसके बाद फिर ये दब जाएगा। बस इतना सा निवेदन है, कोई आश्रम जरूर होना चाहिए।